हेलो फ्रेंड्स, आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ, विंडोज़ 10। तो अब हम लोग बात करेंगे कि विंडोज़ 10 है क्या और इसे हम लोग कैसे यूज में लाते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग उस चीज़ को जानेंगे और ये हमारा पार्ट 1 है विंडोज़ 10 का। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि विंडोज़ 10 है क्या। तो जैसे मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के वीडियो में बताया था कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो प्रत्येक कंप्यूटरों में उपलब्ध होना अनिवार्य होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इस योग बनाता है कि जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं या जो एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, हम उनसे बातचीत कर सकें। ये एलिजिबिलिटी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलती है। तो विंडोज़ जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में पिछले कई वर्षों से यूज हो रहा है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इन्होंने विंडोज़ का पहला वर्जन इंट्रोड्यूस किया था 1983 के करीब, और धीरे धीरे इन्होंने अपने नए नए वर्जन इंट्रोड्यूस किए, अपने फीचर्स को बढ़ाते गए। और प्रेजेंट टाइम का जो सबसे लेटेस्ट हमारा विंडो है वो विंडोज़ 10 है। तो हमारा जो विंडो 10 है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 10 को हम लोग विन 10 के नाम से भी बोलते हैं। और इससे पहले एक विंडो का वर्जन आता था 8.1, उसी का ही ये अपग्रेड या एक्सटेंशन है। और इसको जुलाई 29, 2015 में रिलीज किया गया और टिल नाउ आज हम लोग एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 को यूज कर रहे हैं। विंडो 10 को अगर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स होती है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है। एटलीस्ट इतना रिक्वायरमेंट हमारे पास होना ही चाहिए। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो आपको 32 बिट और 64 बिट दोनों में मिलता है। तो अगर आपके पास प्रोसेसर है 1 गीगाहर्ट्ज का, तो ऐसे स्थिति में आप 32 बिट या 64 बिट में से किसी एक विंडोज़ 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास 1 GB का रैम होना चाहिए अगर आप 32 बिट पे हैं, और अगर आप 64 बिट विंडो 10 को यूज करना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 2 GB का रैम होना चाहिए। आपके हार्ड डिस्क में 16 GB का स्पेस होना चाहिए 32 बिट के लिए, और 64 बिट के लिए आपके पास 20 GB का स्पेस हार्ड डिस्क में होना चाहिए। उसके अलावा कुछ ग्राफिक्स डिवाइस हैं, उनमें आपको डायरेक्ट एक्स और WDDM करके मिलेगा। तो ये डिवाइसेस भी हमारे सिस्टम में अगर होंगे तो हमारे विंडोज़ के तहत जो ग्राफिक्स वगैरह आते हैं वो आपको गुड क्वालिटी में दिखाई पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम विंडोज़ 10 को ओपन करते हैं तो इसका जो इन्वायरमेंट मिलेगा वो कैसा होगा, और उस इन्वायरमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, और उसके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं तो हम उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब आप विंडोज़ 10 को ऑन करेंगे दैट मीन्स आप अपने पीसी को फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे। तो किसी भी पीसी को आप ऑन करते हैं तो सबसे पहला उसका नीड होता है OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपने अपने पीसी पे विंडो 10 रख रखा है तो जब आप पीसी को ऑन करेंगे तो पहले हमारा पीसी ये रिकॉग्नाइज करेगा, डिटेक्ट करेगा कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है कि नहीं। तो चूंकि विंडो 10 का सॉफ्टवेयर हमने रख रखा होगा तो आपके स्क्रीन पे विंडो 10 का लोगो वगैरह बन के आएगा। और हम लोग विंडोज़ में सुविधा पाते हैं कि हम एक से अधिक लोगों को अगर कंप्यूटर यूज करा रहे हैं तो उनका अलग अलग यूज़र अकाउंट बना सकते हैं। तो अगर आपके विंडोज़ में एक से अधिक यूज़र अकाउंट है तो उन यूज़र अकाउंट की स्क्रीन आएगी, आपको यूज़र का नाम और अगर उसका कोई पासवर्ड है वो देना होगा, और उसके बाद आपको जस्ट लाइक ऐसी एक स्क्रीन मिल जाएगी जिसे हम लोग विंडोज़ का डेस्कटॉप बोलते हैं। तो ये हमारे विंडो 10 का इन्वायरमेंट सेटअप है। इन्वायरमेंट सेटअप बोलने का मतलब ये फर्स्ट स्क्रीन है जो आपको विंडोज़ का मिलता है, और यही ही हमें ये इन्फॉर्म करता है कि आपका विंडो स्टार्ट हो गया है और अभी आप जो भी काम करना चाहते हैं वो काम स्टार्ट कर सकते हैं।
तो अगर मैं रियल आपको दिखाऊं, मेरे लैपटॉप में भी मैंने विंडो 10 को रखा हुआ है। तो ये जो पूरी की पूरी स्क्रीन आपको दिख रही है, ये हमारे विंडो 10 का डेस्कटॉप है। तो इस डेस्कटॉप का जो ये वाला पूरा एरिया है, बड़ा एरिया, इसे हम लोग वॉलपेपर या बैकग्राउंड बोलते हैं। और हम अपने मनपसंद इमेज को बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हैं। ऐसे मैंने अपने ऑनलाइन क्लासेस का इमेज यहाँ लगा रखा है। तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। यहाँ जो छोटे छोटे आपको आइकन्स दिख रहे हैं, ये आइकन्स कहलाते हैं। और ये आइकन्स जो होते हैं, इनमें से कुछ आइकन ऐसे होते हैं जो विंडोज 10 के खुद के होते हैं, जैसे दिस पीसी, रिसाइकिल बिन। और आवश्यकता पड़ने पे हम भी अपने प्रोग्राम्स के आइकन या शॉर्टकट्स यहाँ बनाने का काम करते हैं, जो आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे ये बनाया जाता है। ये जो नीचे की पूरी लाइन दिख रही है, इसे हम लोग टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार में पहला जो ये आपको बटन दिख रहा है, इसे स्टार्ट बटन बोलते हैं। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसका यूज क्या है। जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट खुल के आती है, और आप जिन एप्लीकेशंस या ऐप को ओपन करना चाहते हैं उन्हें हमें यहाँ से चुनना होता है और वो ऐप ओपन होते हैं। जैसे मैं पावर पॉइंट खोलना चाहता हूँ तो मैं पावर पॉइंट पे क्लिक करूँगा, पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो स्टार्ट बटन का काम है कि जिन ऐप को आप ओपन करना चाहते हो उन्हें हमें यहाँ से ओपन करना होता है। अगर हमारे सारे ऐप यहाँ नहीं दिख रहे हैं तो नीचे यहाँ एक सर्च का बार होता है। मान लेते हैं कि मुझे वर्डपैड यूज करना है, तो मैं सर्च पे वर्डपैड टाइप करूँगा तो वर्डपैड का हमें एप्लीकेशन यहाँ पे दिखेगा और इस पर क्लिक करने पे हमारे सामने वर्डपैड की स्क्रीन आ जाएगी। तो ऐसे अगर किसी चीज़ को भी खोलना चाहते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि हमें कुछ कंट्रोल पैनल में जाना है, तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल टाइप करूँगा तो कंट्रोल पैनल आ जाएगा। तो ये सर्च एक बहुत ही अच्छी सुविधा विंडो 10 में दी गई है कि अगर हम किसी एप्लीकेशन को नहीं खोज पा रहे हैं तो सर्च में लिख के हम उसको ओपन कर सकते हैं। ये हमारा सर्च का काम होता है। ये वाला जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है, इसमें आपको छोटे छोटे आइकन दिख रहे हैं, इन्हें हम लोग क्विक लॉन्च बार बोलते हैं। तो जिन ऐप को हम ज़्यादा यूज करते हैं उनके शॉर्टकट को या तो डेस्कटॉप पे बना लिया आता है या यहाँ क्विक लॉन्च बार में डाल दिया आता है, तो क्लिक करने पे वो तुरंत खुल जाते हैं। ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ पे डेट दिख रहा होगा, टाइम दिख रहा होगा। फिलहाल टाइम दिख रहा है, माउस रखने पे ऊपर डेट भी आ रहा है, नीचे भी डेट दिख रहा है। और इधर की तरफ स्टेटस आ रहा है, जैसे बैटरी का स्टेटस है, वाईफाई का स्टेटस है, स्पीकर का है। तो इसे हम लोग नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं और इसे हम लोग सिस्टम ट्रे बोलते हैं। साइड में एक कट दिख रहा है, इस पर क्लिक करने पे हम डायरेक्ट डेस्कटॉप पे पहुंच जाते हैं। और ये जो हमारा स्क्रीन है, इसे पूरा हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा विंडो का डेस्कटॉप है। तो हमें विंडो का डेस्कटॉप मिल गया, तो हम स्टार्ट बटन का प्रयोग करके जिन भी ऐप को ओपन करना चाहते हैं हम उनको ओपन करने का काम करते हैं। तो ये आज का मेरा वीडियो था। इस वीडियो में मैंने केवल आपको विंडो 10 का परिचय दिया है और विंडो 10 को ओपन करने पे जो फर्स्ट स्क्रीन अपेयर होती है डेस्कटॉप, मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विंडोज के कुछ खुद के एप्लीकेशंस होते हैं जो विंडो एसेसरीज के अंतर्गत बिलोंग करते हैं, जैसे वर्डपैड, नोटपैड। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनकी बात करूंगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को लीजिए जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो।